लेकिन अभी कहानी शुरू नहीं हुआ है भैया। आपको हम थोड़ा सा सेफ्टी से संबंधित वेल्डिंग करते समय कौन कौन सा सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ किस टाइप का जो है उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है वेल्डिंग मशीन में, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में आपको हम इससे पहले वाला जो है क्लास में एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बताए हुए थे। वेल्डिंग मशीन में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जो बिजली से अपना लोग उपयोग करते हैं, उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। इसके बारे में आपको हम बताए हुए थे पिछले क्लास में, उसको देखिएगा जरूर। आज जो है ना मेरे भैया, जानेंगे दूसरा जो है, दूसरा है डीसी वेल्डिंग मशीन। एसी वेल्डिंग मशीन के बारे में, उसके ट्रांसफार्मर के बारे में कल बताए थे। आज अपना लोग डीसी वेल्डिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। कहानी अभी शुरू नहीं हुआ है भैया, अभी तो आपको थोड़ा सा हम शुरू से ले जा रहे हैं। टेक्निकल वर्ड को समझिएगा, वेल्डिंग प्रॉपर तरीका से सीखिएगा, मशीन के बारे में जानकारी मिलेगा, साथ ही साथ जो है सवाल देखने के लिए आपको मिलेगा। इसीलिए जो है हम जो है एक तरफ से जो है आपको बताते जा रहे हैं, आपको समझ में आए। अब डीसी वेल्डिंग मशीन दो टाइप का होता है, देख लीजिए। मोटर जनरेटर सेट, एगो इंजन जनरेटर सेट। दो प्रकार का कौन सा मशीन है मेरे भैया? डीसी वेल्डिंग मशीन। एकदम बकवासे है, पूछ नहीं है 2 मिनट में अभी आपको समझाता है। अगर किसी भी कारणवश साधारण आदमी भी वेल्डिंग मशीन तो देखो किया होगा, आजकल तो हर जगह आपको वेल्डिंग मशीन जो है वेल्डर वगैरह काम करते हुए देखने के लिए मिलता ही होगा। आप वहां जा करके वेल्डिंग मशीन को एक बार देख लीजिए, उसके बारे में प्रॉपर तरीका से सीख जाइएगा वीडियो देखने के बाद। अगर देखे हैं तो देख लीजिए क्या क्या होता है उसमें, है ना, कैसे उपयोग किया जाता है। सीधे वो सब फालतू बात छोड़ के मुद्दा पे हम आते हैं। मोटर जनरेटर सेट जो है वो 1 नंबर में जो आपको दिख रहा है मोटर जनरेटर सेट, ये क्या होता है इसके बारे में देखिए। इसे इंडक्शन मोटर या ऑयल इंजन द्वारा चलाया जाता है। सबसे पहला बात, मोटर जनरेटर सेट वाला जो है वेल्डिंग मशीन, इसको जो है इंडक्शन मोटर चाहे ऑयल इंजन द्वारा चलाया जाता है। दूसरा बात देख लीजिए क्या है, करंट को जो है रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसमें जो करंट फ्लो होता है ना, उसको रिमोट द्वारा जो है अपना लोग कंट्रोल करते हैं। मोटर और जनरेटर दोनों एक ही शाफ्ट पर फिट रहता है। मोटर भी और जनरेटर भी जो है एक ही शाफ्ट पर फिट रहता है। कौन वाला वेल्डिंग मशीन में भैया? मोटर जनरेटर सेट वाला। समझ में आ गया होगा। और देख लीजिए इसमें एगो बात, 20 एम्पेयर से लेकर के 1000 एम्पेयर तक करंट देने का क्षमता रहता है उसमें। कौन वाला भैया? मोटर जनरेटर सेट वाला वेल्डिंग मशीन का। समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है, फालतू में बात था। अब फिगर देखिए रहे। दूसरा देख लीजिए क्या है, इंजन जनरेटर सेट, यही 2 नंबर वाला इंजन जनरेटर सेट। ये देखिए क्या होता है, ये जो है डीजल या पेट्रोल दोनों से चलता है। बाहरी कार्यों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये वाला जो सेट है भैया थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, ये दो टाइप था डीसी वेल्डिंग मशीन का, मोटर जनरेटर सेट, एगो था इंजन जनरेटर सेट। आपको समझ में आइए गया होगा बात, इसका खेला हो गया खत्म। ठीक है, सेट वाला जो बात था। अब आइए दूसरा टॉपिक पे। यहाँ कह रहा है डीसी आर्क वेल्डिंग के लाभ। डीसी आर्क वेल्डिंग, डीसी के माध्यम से जो आर्क हम उपयोग करते हैं वेल्डिंग करने में, उससे अपना लोग को लाभ क्या है डीसी वाला से? इसका यूज जो है लोह और अलोह दोनों धातु के लिए किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देख लीजिए, इससे वेल्डिंग करना बहुत आसान होता है। इसमें सभी प्रकार का जो है इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सकते हैं आप। लाभ देखिए कितना बढ़िया है भैया। डीसी आर्क वेल्डिंग वाला जो है मशीन से अगर आप लोग करिएगा वेल्डिंग, जैसा आपको लाभ है। इसमें आर्क स्थिर रहता है, अप डाउन नहीं करता है, आर्क स्थिर रहता है। और कुछ हानि भी है, उसको भी आपको देखिए लेना है। हानि में जैसे कि इसकी जो है कार्य दक्षता कम होती है, 65% इसका जो है एफिशिएंसी है। ये थोड़ा सा नुकसान वाला बात है। ये थोड़ा महंगा होता है, इसमें आर्क ब्लो की समस्या होती है भैया, है ना। ये तो था लाभ हानि आर्क डीसी आर्क वेल्डिंग का। तीसरा पॉइंट है, जैसे कि 1 नंबर में अपना लोग वेल्डिंग ट्रांसफर, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था पिछले क्लास में। ये 2 नंबर हो गया डीसी वेल्डिंग मशीन के बारे में जानिए गए, इसका लाभ जानिए गए, हानि भी आपको पता चल गया। तीसरा है भैया टॉपिक वेल्डिंग रेक्टिफायर, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लीजिए, थ्योरी अगर नहीं जानेगा सीधे मशीन पे आ जाइएगा, मशीन के बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई मतलब थोड़े है, कुछ कर दीजिएगा नुकसान हो जाएगा आपको। ठीक है, इसीलिए जो है हमेशा किसी भी चीज़ को, किसी भी मशीन को पहले प्रॉपर तरीका से जान जाइए, उसके बाद जो है उसका उपयोग करिए, तो अच्छा रहता है। आपके साथ दुर्घटना होने का चांस बहुत कम होता है। जब भी वेल्डिंग करिएगा मेरे भैया, वहाँ पे जो है सेफ्टी नियमों का पालन बिल्कुल करना है आपको। नहीं तो थोड़ा छोटा मोटा बात इग्नोर अगर करिएगा तो दुर्घटना का शिकार हो सकता है ना।
आपके साथ वाला को भी नुकसान हो सकता है। अब ये रेक्टिफायर वेल्डिंग, रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। एकदम आसान है, कुछ वो है नहीं, फालतू बात है सब, कुछ होना है। और देख लीजिए क्या है। रेक्टिफायर एक प्रकार की जो है महत्वपूर्ण युक्ति है। सुनते जाइए, करिए, कुछ ऑन करना है सुन लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा सब। ये एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदल देता है। रेक्टिफायर का मतलब समझ गए। वेल्डिंग रेक्टिफायर जो है मशीन आपका, वेल्डिंग रेक्टिफायर वो क्या करता है भैया, एसी सप्लाई को जो है डीसी में बदल देता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, यह एसी एंड डीसी दोनों धारा की सप्लाई करता है, करती है। ठीक है। पहले एसी धारा को उत्पन्न करता है, फिर इसे रेक्टिफायर की सहायता से डीसी में परिवर्तित कर देता है। कौन वाला भैया, वेल्डिंग रेक्टिफायर। अगर ये सब बात अगर जानवे नहीं करिएगा, सीधे वेल्डिंग करना शुरू कर दीजिएगा, कोई मतलब है क्या। कोई आएगा एक्सपर्ट वगैरह या किसी इंटरव्यू में जाइएगा, पूछ देगा 4 गो सवाल, सवाल कहाँ से मिलेगा, यहीं से। सीबीटी एग्जाम, आप एग्जाम देने जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं करेगा, तुक्का मार के आ जाइएगा, लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर। और आईटीआई में 80% से अगर कम नंबर है ना, तो आप जो है ना अप्रेंटिसशिप की फॉर्म भरिएगा ना, नहीं होगा आपका। क्योंकि आपको पता है आईटीआई करने के बाद सभी बच्चों का जो है सबसे पहला सपना होता है कि भैया हम कहीं से जो है किसी पीएसयू कंपनी से जो है गवर्नमेंट में जा करके अप्रेंटिसशिप करना है। अप्रेंटिसशिप आपको पता है नंबर बेस्ड है, नंबर पे होता है, जिसका जितना अधिक परसेंटेज है उसको जो है जल्दी हो जाता है। 80% से ऊपर वाले का ही लगभग होता है। अब वहाँ पर रहेगा 60% 70%, आपका होगा तो जो अब परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर क्लास करना चाहिए आपको। अब देख लीजिए, ये सब बात तो हम रोज बोलते हैं, फालतू की बात है। बाकी देखिए अगला क्या है। रेक्टिफायर भी आपको समझ में आ गया। अब अगला जो है बात, वेल्डिंग बूथ। ये सब चीज सुनने के लिए मिलेगा, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आपको। वेल्डिंग रेक्टिफायर को भी जान गए है ना। इंजन जनरेटर सेट के बारे में भी आपको पूछ लेगा। और देखिए वेल्डिंग बूथ के बारे में पूछेगा 100%, ये आप लिख लीजिए VVI। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं आपको, ताकि फिगर जो है बड़ा सा दिखेगा, है ना। बड़ा सा फिगर जो है यहाँ आपको दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिगर सेट हो जाएगा आसानी से। अब देख लीजिए वेल्डिंग बूथ क्या होता है। वेल्डिंग बूथ जो है मेरे भैया, आर्क वेल्डिंग में तीव्रता चमक उत्पन्न करता है। कौन चीज, वेल्डिंग बूथ। आगे देखिए सब समझ में आ जाएगा। इसके लिए जो है अलग अलग कक्ष का निर्माण किया जाता है, जिसे वेल्डिंग बूथ कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में जो है तीव्रता और चमक को जो है ना उत्पन्न करने के लिए, है ना, ये वाला व्यवस्था है, जिसको अपना लोग क्या कहते हैं, वेल्डिंग बूथ। इसके लिए अलग अलग प्रकार का जो है कक्ष का निर्माण कर दिया जाता है, और वही कक्ष को अपना लोग क्या कहते हैं, वेल्डिंग बूथ। इसकी दीवारें काले रंग का होता है, ताकि प्रकाश का परावर्तन ना हो। समझ में आ गया ना भैया वेल्डिंग बूथ के बारे में। अगला देख लीजिए, अब आ जाइए हम मुद्दा पर, इलेक्ट्रोड होल्डर। वेल्डिंग मशीन के बारे में तो आप जानिएगा, अभी मशीन बहुत प्रकार का है, अभी कुछ हुआ नहीं है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। अब उसमें जो है क्या क्या वेल्डिंग कार्य में जो है किस प्रकार का मशीन होता है, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, डीसी का मशीन किस टाइप का होता है, कितने प्रकार का है, किसके लिए उपयोग करते हैं, उसका एफिशिएंसी क्या होता है, वो सब तो जानिएगा। अब जानिए उसके बारे में उपयोग होने वाला जो युक्ति, जिसको अपना लोग कह सकते हैं। एक वेल्डिंग बूथ भी आप समझ गए, वेल्डिंग करते समय जो है अलग अलग प्रकार के कक्ष का निर्माण कर देता है, जिसे वेल्डिंग में जो तीव्र मतलब चमक वगैरह उत्पन्न होता है ना, उसके लिए जो है अलग अलग प्रकार का जो है कक्ष का निर्माण कर देता है, उसे वो कह दिए बूथ। अब देख लीजिए इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर के बारे में आप सुने होंगे। इसका उपयोग जो है ना भैया, इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोड का होल्डर होता है ना, आप फिगर भी देखिए रहे हैं, उसी में जो है अपना लोग इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं, है ना, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। और वेल्डिंग के सेट के केबल द्वारा, वेल्डिंग मशीन में जो है केबल लगा हुआ है ना, उसमें जो है होल्डर लगा हुआ है, और वेल्डिंग सेट के केबल द्वारा जोड़ा जाता है। केबल द्वारा जो है वेल्डिंग मशीन में अपना लोग सेट कर देते हैं। हैंडल पर जो है वो अपना लोग का जो है इलेक्ट्रोड होल्डर का जो है हैंडल पर इंसुलेटर लगा होता है, प्लास्टिक का रबड़ लगा होता है, इंसुलेटर लगा रहा होता है, तो वह जानिए रहे हैं। अब देख लीजिए इलेक्ट्रोड पकड़ने वाले जबड़ा जो होता है, जिसमें अपना लोग इलेक्ट्रोड को फंसाते हैं, पकड़ने वाला जो जबड़ा है, वो तांबे का जो है ना मिश्र धातु से बने होते हैं, है ना। प्रयोग होने वाला धारा के आधार पर अपना लोग होल्डर का चयन करते हैं। याद रखना है किस प्रकार से, किस धातु के लिए अपना लोग करते हैं उसका चयन, वो जो है होल्डर का चयन किस प्रकार से करते हैं, जो प्रयोग होने वाला जो है आपका धारा जो है उसके अनुसार जो करते हैं। अगला है मेरे भाई
वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल मतलब बताइएगा तारे है वो, केबल या लीड, बिजली की विशेष तारें होती है, बिजली का जो वायर होता है ना उसी प्रकार का, उसको लीडो कह सकते हैं या केबल भी कहते हैं। मशीन में लगा है, वेल्डिंग मशीन में, और बाकी इधर आपका जो है उसमें इलेक्ट्रोड होल्डर को जो है लगाते हैं। जो जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रोड होल्डर तथा वर्कपीस को जोड़ा जाता है। दो प्रकार का वायर रहता है वेल्डिंग मशीन में, आप देखिए रहे हैं, दो प्रकार का, एक जो है इलेक्ट्रोड को पकड़ता है वो होल्डर, और दूसरा वाला जो वायर है वो क्या कहते हैं, जिस जॉब पे वेल्डिंग करते हैं उसी पे पकड़ा देते हैं, जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, वो तो आपको प्रैक्टिकल करिएगा, वो सारा नॉलेज आपको मिलेगा, किस प्रकार से नेगेटिव वाले को कहाँ लगाते हैं, पॉजिटिव वाले को कहाँ लगाते हैं, है ना। साथ ही साथ वो सारा बात आपको हम बताते हैं अभी, जब वेल्डिंग अपना लोग शुरू करेंगे, मशीन से जो है किस प्रकार से बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है ना, डायरेक्शन भी वेल्डिंग जो अपना लोग करते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसको क्या क्या नाम से अपना लोग जाने जाते हैं, 2G 4G 6G, सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं बेसिक तरीका से। आप यहाँ सीखिएगा, पढ़िएगा, सीधे वेल्डिंग करना शुरू कर दीजिएगा, आपको किसी से कोई हेल्प लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगला देख लीजिए, केबल कनेक्टर। केबल कनेक्टर क्या होता है, स्पार्किंग के दोष को समाप्त करने के लिए जो है केबल कनेक्टर का उपयोग करते हैं। केबल कनेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा, वेल्डिंग केबल भी आप जान गए, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है, वेल्डिंग बूथ क्या होता है, ये टोटल जो है आपको देखने के लिए, वेल्डिंग जब करिएगा तो उसमें जो है वेल्डिंग मशीन के बारे में प्रॉपर तरीका से जब तक जानिएगा नहीं तो फिर वेल्डिंग करना उचित नहीं है, आपके साथ घटना हो सकता है। जो हम पढ़ा रहे हैं अपने ITI में जाकर के प्रैक्टिकल क्लास करिएगा जरूर। बहुत ऐसा वीडियो है जो हम बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, वेल्डिंग मशीन से संबंधित, वेल्डिंग मशीन को दिखा करके उसके पार्ट्स के बारे में बताए हैं। आप प्ले लिस्ट में जैसे आते हैं प्रैक्टिकल क्लास, वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, फीडर प्रैक्टिकल क्लास, वेल्डर प्रैक्टिकल क्लास, वहाँ पे जो है हम प्रॉपर तरीका से कनेक्शन करके हम दिखाए हुए हैं, है ना। वो सब भी वीडियो कर देखते हैं तो आसान हो जाएगा आपको ये समझना और वेल्डिंग करना। वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए जो है हम छोड़ देते हैं। कल जो है अपना लोग आगे बात करेंगे, अगला जो है अभी 2-3 क्लास आपका जो है वेल्डर से ही चलेगा। थ्योरी इसमें थोड़ा सा अधिक हमको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं समझ जाइएगा तो फिर जो है आपको दिक्कत हो सकता है वेल्डिंग कार्य करने में, ठीक है।